लेजेंडरी क्रिकेटर हैं सुनील गावस्कर। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान शायद एशिया कप से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर दोनों ममालिक के दरमियान इतनी बिगड़ी हुई बात हो तो खेला नहीं जा सकता आपस में। तो यानी पाकिस्तान को इस तरह से आइसोलेट कर दिया जाए हर मैदान में, यही टारगेट है। मुद्दा पॉलिटिकल है और छुट्टी हमारी एशिया कप से करवाई जा रही है, मतलब ये एक बात समझ। बहुत बड़ा मसला है लाला ये, बिकॉज हम एशिया कप की तो बात कर रहे हैं, बट इट्स नॉट जस्ट टिल एशिया कप। फिर आगे जो इवेंट्स हैं उन पे भी मसला होगा। क्या करना चाहिए इस वक्त? पीसीबी मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत बुरी सिचुएशन में। सवेरा आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज़ करेंगे जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। सिंपल इज दैट। वो जब से आया रिकॉर्ड हिस्ट्री हमें ये ही बता रही है। ये पता होना चाहिए कि इस वक्त चेयरमैन जो है वो एसीसी का कौन है। दूसरी बात ये है कि अगर वो इस जो इंसिडेंट हुआ है इसकी वजह से वो कह रहे हैं तो मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूं सुनील गावस्कर साहब की, क्रिकेट के हिसाब से बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ये जो बात की है मैं इस बात पे एग्री नहीं करता, डिसएग्री करता हूं। आप यकीन करें कि जावेद भाई कहने लगे कि मैं मान ही नहीं सकता, मैं तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि सुनील गावस्कर इस तरीके के स्टेटमेंट देंगे। आगे बैठी हुई है ना इस वक्त, ये इससे गंदी और घटिया गवर्नमेंट मैंने आज दिन तक नहीं देखी। ये जबरदस्ती अपने स्पोर्ट्समैन से जो स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखते हैं या मीडिया से, ये शोबिज़ के, इनको जबरदस्ती सामने ला के खड़ा करके उगलवा के। जबरदस्ती नहीं भी तो आते ना तनवीर भाई, क्या चीज? हरभजन जबरदस्ती आते हैं। नहीं जबरदस्ती नहीं, देखिए कुछ एक दो तो है ना, हरभजन हो गया। क्योंकि बेटा हिंदुस्तान अपनी जेब में आईसीसी को रखता है। आईसीसी की औकात ही नहीं है कि वो हिंदुस्तान के क्रिकेट बोर्ड को कुछ बोले। और ये बात याद रखना, अगर कभी भी आईसीसी का हिंदुस्तान बीसीसीआई के साथ इतना भी ऊपर नीचे मसला हुआ, 19-20 का भी हुआ ना, तो मैं सच बता रहा हूं ये आईसीसी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और हिंदुस्तान खुद का एक आईसीसी होगा। और आज भी है, लेकिन उस टाइम देखिए वो तो हो ही नहीं सकता। ये तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, अपने दिमाग से बता रहा हूं। आईसीसी बीसीसीआई के आगे एक शब्द एक्स्ट्रा नहीं बोल सकता। ये पाकिस्तान को भी पता है और ये खुद आईसीसी को भी पता है। अब एशिया कप 2025 का जो T20 फॉर्मेट पे होगा, ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट। अब सोचिए ना, देखिए क्या होगा। पहली बात तो ये है कि अब मीटिंग कॉल करनी है। मीटिंग से पहले इंडिया ने सारे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं ना, उनसे बात कर ली होगी। अच्छा। उनसे ये कहेंगे जी कि इसको डिसबैंड करें, हम नहीं खेलते, हम पाकिस्तान अब मानते नहीं, इसको ख़त्म करें। इसीलिए गावस्कर ने कहा डिसबैंड कर देंगे। अब पहले कोशिश करेंगे कि टेररिज्म का चार्ज लगा के आउस्ट करें, निकालें। वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर डिसबैंड कर देंगे कि मेजॉरिटी जो आके कहेगी जी हम इसको ख़त्म करें, ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये है वो है। तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? इंडिया जाके ये जो बाकी ममालिक हैं, 14-15 लोग हैं, इसमें से मेन 8-10 जो हैं वो मेन फुल मेंबर्स हैं, बाकी जो है वो एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडिया हर एक के साथ ये कहेगा कि आप हमें सपोर्ट करें, डिसबैंड करते हैं इसको, हम आपका जो क्रिकेट का सारा टूर्नामेंट्स हैं वो हम कर लेंगे। इंडिया विल टेक चार्ज। वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे पाकिस्तान के बगैर और बांग्लादेश के बगैर, और ये सबके साथ वो काम शुरू करते हैं। ठीक है, दैट्स द प्लान। सार्क का जो यही धमकी वो आईसीसी को भी देते हैं कि साड़ी गल मनो नहीं तो असं जा रहे हैं, साढ़े बगैर देयर इज नो आईसीसी, हम एक काउंटर आईसीसी बना लें। तो ये मतलब माइट इज राइट वाला सीन हुआ है। सारे बाकी जो हैं जितने भी बोर्ड मेंबर हैं वो चुप करके जो भारत कह रहा है उनके हक में नारे लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मतलब रूल असूल कहाँ पे रहता है? कोई रूल असूल नहीं है। इंटरनेशनली यही देखा जाता है किसको किससे ज़्यादा फायदा है, वही किया जाता है। फ्रेंड्स, सुनील गावस्कर के सिर्फ एक स्टेटमेंट से पूरा पाकिस्तान की मीडिया जो है, पाकिस्तान के जो न्यूज़ रिपोर्टर है, उनके एक्स क्रिकेटर है भाई, सारे के सारे जो है सदमे में आ चुके। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और सुनील गावस्कर ने ऐसा क्या स्टेटमेंट दिया, तो आपको पता होगा जो टेंशन अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच चल रही है, उसके बीच निकल के भाई गावस्कर साहब ने ये बोला है कि अब जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एशिया कप से बाहर कर देना चाहिए और एशिया कप में जो है पाकिस्तान की टीम नहीं दिखनी चाहिए। एशिया कप 2025 अभी इंडिया और श्रीलंका होस्ट कर रहा है। अब ये सुनते ही पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर है, चाहे वो तनवीर अहमद, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी और भी बहुत सारे जो झंडू है, उनके मीडिया रिपोर्टर है, उनमें भाई आग लगना स्टार्ट हो चुके हैं और वो मान चुके हैं जैसे चैंपियन ट्रॉफी से बाहर कर दिया था वैसे ही पाकिस्तान को ये अब एशिया कप से बाहर कर देंगे। तो सबसे पहले आप कुछ मीडिया उनके जो रिएक्शन चेक करो और मैं आपको इस वीडियो के एंड में मिलता हूँ। हिंदुस्तान अपनी जेब में आईसीसी को रखता है। आईसीसी की औकात ही नहीं है कि वो हिंदुस्तान के क्रिकेट बोर्ड को कुछ बोले। और ये बात याद रखना,
अगर कभी भी आईसीसी का हिंदुस्तान बीसीसीआई के साथ इतना भी ऊपर नीचे मसला हुआ, 19-20 का भी हुआ ना, तो मैं सच बता रहा हूं ये आईसीसी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और हिंदुस्तान खुद का एक आईसीसी होगा। और आज भी है, लेकिन उस टाइम देखिए वो तो हो ही नहीं सकता। ये तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, अपने दिमाग से बता रहा हूं। आईसीसी बीसीसीआई के आगे एक शब्द एक्स्ट्रा नहीं बोल सकता, ये पाकिस्तान को भी पता है और ये खुद आईसीसी को भी पता है। अब एशिया कप 2025 का जो T20 फॉर्मेट पे होगा ये हिंदुस्तान में, देखें मैं आपको बताऊं ना, आईसीसी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है यूएसए में वर्ल्ड कप करा के, और एसीसी का तो वैसे ही भाई इतना ज्यादा वो कमाई नहीं होती, लेकिन अब जो है जो आईसीसी है वो भी अपने नुकसान पूरे करेगा और एसीसी भी ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। तो भैया पाकिस्तानियों, एशिया कप पिछला वाला भूल गए से देखे जाते हैं दोनों तरफ। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान शायद एशिया कप से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर दोनों ममालिक के दरमियान इतनी बिगड़ी हुई बात हो तो खेला नहीं जा सकता आपस में। तो यानी पाकिस्तान को इस तरह से आइसोलेट कर दिया जाए हर मैदान में, यही टारगेट है इंडिया का। देखिए, गवास्कर साहब ने शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ बयान दिया है। मेरा ख्याल है जो उन्होंने कहा है कि शायद पाकिस्तान को निकाल ना दिया जाए वो मुश्किल हो जाएगा, शायद एशिया क्रिकेट काउंसिल को डिसबैंड ही कर दिया जाए। वो उसने ये खदशा का इज़हार किया है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल एशिया कप जो है वो इंडिया और श्रीलंका में होना है। तो देखिए ना, अब एसीसी के चेयरमैन इस दफ़ा रोटेशन के बाद पीसीबी को मिला है, तो मोहसिन नकवी साहब क्योंकि चेयरमैन पीसीबी हैं तो वो अब चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल भी बन गए, अप्रैल में बने हैं वो। तो उनका कोई रोल नहीं होगा। अब सोचिए ना, देखिए क्या होगा। पहली बात तो ये है कि अब मीटिंग कॉल करनी है। मीटिंग से पहले इंडिया ने सारे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं ना उनसे बात कर ली होगी। अच्छा। उनसे ये कहेंगे जी कि इसको डिसबैंड करें, हम नहीं खेलते, हम पाकिस्तान मानते नहीं, इसको ख़त्म करें। इसीलिए गवास्कर ने कहा डिसबैंड कर देंगे। पाकिस्तान को आउट नहीं कर सकते, डिसबैंड कर सकते। अब पहले कोशिश करेंगे कि टेररिज्म का चार्ज लगा के आउट करें, निकालें। वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर डिसबैंड कर देंगे कि मेजॉरिटी जो आके कहेगी जी हम इसको ख़त्म करें, ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये है वो है। तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? इंडिया जाके ये जो बाकी ममालिक हैं 14-15 लोग हैं, इसमें से मेन 8-10 जो हैं वो मेन फुल मेंबर्स हैं, बाकी जो है वो एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडिया हर एक के साथ ये कहेगा कि आप हमें सपोर्ट करें, डिसबैंड करते हैं इसको, हम आपका जो क्रिकेट का सारा टूर्नामेंट्स हैं वो हम कर लेंगे। इंडिया विल टेक चार्ज। वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे पाकिस्तान के बगैर और बांग्लादेश के बगैर, और ये सबके साथ वो काम शुरू करते हैं। ठीक है, दैट्स द प्लान। सार्क का जो है यही धमकी वो आईसीसी को भी देते हैं कि साड़ी गल मनो नहीं तो असी जा रहे हैं, साढ़े बगैर देयर इज नो आईसीसी, हम एक काउंटर आईसीसी बना लें। तो ये एक तरफ पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बन गए, दूसरी तरफ बात शुरू हो गई है इसको एशियन क्रिकेट काउंसिल को ही खत्म कर दिया जाए। जब इस वक्त वो इंडिया के कंट्रोल में है तो इसको खत्म कर दिया जाए ताकि ये ना पाकिस्तान की बारी आए, ना लड़ाई आगे जाके अंदर डिस्कशंस हों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले ऐसे था कि पाकिस्तान आइसोलेट होता था, एक तरफ पाकिस्तान था, दूसरी तरफ इंडिया के साथ श्रीलंका, इंडिया के साथ बांग्लादेश और बाकी सारे। अब क्योंकि देखिए 3-4 टीमें हैं, टॉप टीमें, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। क्रिकेट काउंसिल जो है ये सस्पेंड हो जाएगी या इन अबेयंस हो जाएगी और कोई मैचेस नहीं होंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी एक ऑप्शन दिया है कि हांगकांग या यूएई को दावत दी। वो फिर ये कि अगर ये डिसबैंड हो जाती है या सस्पेंड हो जाती है तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया ये करेगा कि ये पाकिस्तान, बांग्लादेश को निकाल देगा और बाकी जो रह जाएंगे लोग। फ्रेंड्स, तो देखा होगा भाई आपने, यहाँ पे सुनील गावस्कर ने बिल्कुल साफ शब्दों में बोल दिया है कि भाई अब जैसी टेंशन अभी चल रही है, जो हरकत पाकिस्तान ने की उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को किसी भी आईसीसी के इवेंट में खेलने को नहीं दिया जा सकता। और खुद ये बोलिए पाकिस्तान की टीम या पाकिस्तान के मीडिया रिपोर्टर कि भाई बीसीसीआई और इंडिया इतनी पावरफुल है कि वो एशिया कप से पाकिस्तान को बाहर तो करेगी ही, साथ में जैसे वो हांगकांग हो गया, थाईलैंड हो गया, जो अभी नई टीम है उनको लेके एशिया कप को होस्ट भी कर लेगी और पूरा एशिया कप जो है यहाँ पे उनके बगैर भी हो सकती है। जबकि कुछ पाकिस्तानी झंडू जो उनके एक्स क्रिकेटर हैं या फिर उनके जो तनवीर अहमद ले लीजिए या फिर उनके जो मीडिया रिपोर्टर है, वो ये कह रहे हैं कि भाई जो एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसका जो चेयरमैन है वो अभी है मोहसिन नकवी, जबकि इन झंडू को अभी तक ये नहीं पता कि भाई जब जैसा वहाँ से हटे थे उसके बाद मोहसिन नकवी बने थे, जो कि इंडिया
की सहमति से ही बने थे। इंडिया चाहे तो उसे अभी भी हटा सकता है वहाँ से अध्यक्ष पद से। तो ये कति क्लियर हो चुका है। अगर सुनील गावस्कर साहब ने ये बोला है कि भाई पाकिस्तान अभी एशिया कप में नहीं दिखेगा, तो ये कुछ सोच के बोला होगा। तो आपको क्या लगता है कमेंट्स करके ज़रूर बताना, 2025 में एशिया कप में पाकिस्तान होगा कि नहीं होगा। तो हर हर महादेव, शंकर शंभू। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको मिलता है एक न्यू वीडियो में। जब तक जय श्री राम।